बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी फर्स्ट ईयर के नौखेज़ अज़ीज़ तलबा, आपको तालीम व तरबियत के चैनल में खुश आमदीद। आज आपका पहला लेक्चर जो कि आपके पेपर पैटर्न के हवाले से है कि इंग्लिश में आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, वो आज आपको बताया जाएगा। तो जी गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पेपर पैटर्न इंग्लिश पार्ट 1 ये जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अजीज़ तलबा, आपके पेपर के दो हिस्से हैं, एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है। अब पहले सबसे हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव में भला कितने मार्क्स होते हैं जी? ऑब्जेक्टिव जो है वो 20 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में होते हैं। और इन मार्क्स की किस किस तरह से डिवीज़न है इसको देख लेते हैं जी। 20 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव के हैं वो कैसे कैसे उनकी डिवीज़न है देखते हैं जी। पहले आप ये जान लें कि 20 मार्क्स हैं और आपके पास जो टाइम इसमें होता है वो 30 मिनट्स होता है। ठीक है, 20 मार्क्स हैं, 30 मिनट्स टाइम है। और 20 मार्क्स की डिवीज़न किस तरह से है अब हम इसको देखते हैं। सिनोनिम्स फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज बुक 1। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में दो किताबें हैं इंग्लिश के हवाले से, एक बुक 1 है और एक बुक 3 है। तो सिनोनिम्स मुतरादिफ अल्फाज को कहते हैं या हम मानी अल्फाज को कहते हैं। ये बुक 1 में से जो हम मानी मुतरादिफ अल्फाज, मिलते जुलते अफराद जो अल्फाज हैं ये आएंगे। और कितने नंबर के ये होंगे जी? 5 नंबर के होंगे। 5 नंबर के सिनोनिम्स बुक 1 में से आएंगे। और बुक 3 में से देखते हैं जी, उसमें बुक 3 में से 3 नंबर के सिनोनिम एक हिस्से में से आएंगे जो कि 1 एक्ट प्लेज है। ठीक है जी, ये 3 जो है 1 एक्ट प्लेज आपके हैं, ड्रामाज हैं। तो उनमें से 3 नंबर आएंगे, 3 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। और बाकी जो दूसरा हिस्सा है बुक 3 का वो पोएम्स है। पोएम्स में से सिनोनिम्स फ्रॉम पोएम्स बुक 3 ये 2 नंबर के आएंगे। इस तरह से दोनों किताबों में से 10 नंबर के सिनोनिम्स आपके हो गए। आगे चलते हैं जी फर्दर। इसके बाद जी एमसीक्यूज। सिनोनिम्स के बाद एमसीक्यूज। सिनोनिम्स तो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। एमसीक्यूज में किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सवाल किया जा सकता है जिसका 1 वर्ड आंसर होता है, एमसीक्यूज होते हैं वो। और ये भी 5 नंबर के होते हैं। 10 नंबर के सिनोनिम हो गए जी ऑब्जेक्टिव में दोनों किताबों में से, 5-5 नंबर के। और बुक 3 के जो दूसरा दोनों पार्ट हैं उसकी डिवीज़न भी आपको बता दी गई है। और इसके अलावा एमसीक्यूज दोनों किताबों में से 5 नंबर के। इस तरह से 15 नंबर तो यहाँ पर आपके हो गए ऑब्जेक्टिव के। और बाकी नंबर रह गए वो करेक्शन ऑफ द वर्ब है, यानी ये टेंसेस के हवाले से सेंटेंस होते हैं, उसमें से करेक्ट वर्ब आपने ऑप्शन में से, ये भी एमसीक्यूज ही होते हैं, आपने सेलेक्ट करना होता है करेक्ट वर्ब। ये टेंसेस के हवाले से सवाल होता है तो वो भी, ये भी जो है 5 नंबर का होता है। इस तरह से आपके 20 नंबर जो हैं ये पूरे हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और इसके बाद जो है हमारे पास सब्जेक्टिव का पोर्शन आ जाता है ऑब्जेक्टिव के बाद। देखते हैं जी उसमें क्या है। दूसरा पोर्शन क्या आ गया जी? सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव के पोर्शन में क्या चीज़ें हैं जी हमारे पास, देख लेते हैं अभी। सेक्शन 1। सब्जेक्टिव में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में क्या होता है? सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों किताबों में से होते हैं सेक्शन 1 में से। ठीक है जी, ये 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये सेक्शन 1 में होते हैं। और किस किस तरह से जी आते हैं ये अभी आपको हम बता देते हैं। ठीक है जी, टोटल नंबर जो है सब्जेक्टिव पेपर के 80 होते हैं और इसका टाइम 2.5 घंटे होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 से सब्जेक्टिव पेपर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1
समझ लें कि वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से ये जो है शुरू होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर। और इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और वो बुक 1 से आएंगे, ठीक है जी। और 9 में से आपने 6 का आंसर देना होगा, ठीक है जी। 9 शॉर्ट क्वेश्चन बुक 1 में से आएंगे, 6 का आंसर देना होगा और 3 या 5 जुमलों में आपने इसका आंसर देना होता है। और ये अगर 6 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 1 में से, तो इसके मार्क्स फिर भला कितने हुए जी? 6 ज़रब 2 12 नंबर इसके हो गए, ठीक है ना जी। 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 1 में से। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी, ये किस में से है? 1 एक्ट प्लेस बुक 3 का ये जो पोर्शन है, और इसमें से क्या जी 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, 5 के जवाब आपसे मतलूब होंगे। तो 5 ज़रबे 2 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन बुक 3 के प्लेस वाले हिस्से में से आएंगे, ठीक है जी। इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो भी बुक 3 में से है और वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बुक 3 का जो पोएम्स वाला पोर्शन है उसमें से ये है, ठीक है जी। तो अगर 6 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 के आपने आंसर देने हैं, और अगर 4 के आंसर्स आप देते हैं तो इसका ये मतलब है कि आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल है इसके नंबर टोटल हो गए 8, 4 ज़रब 2 मिलके। तो अब देख लें जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस की वेटेज कितनी हो गई? 12 1 हो गई, 10 1 हो गई और 8 1 हो गई, ठीक है जी। ये 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो गए और 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया। आगे देखते हैं जी। शुरू में मैंने आपको 40 बता दिया था, उसको इग्नोर कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर 30 नंबर के हैं। आगे चलते हैं, पार्ट 2 में 40 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जी, इसमें लेटर होगा या एप्लीकेशन में या होगा, दोनों में से एक आएगा। या लेटर कर लेंगे आप या एप्लीकेशन करेंगे, या बीच में होगा, चॉइस होगी आपके पास। और ये 10 नंबर का आपका सवाल होगा सेक्शन 2 का, क्वेश्चन नंबर 5 जो है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जी। 2 स्टोरीज के मॉरल्स लिखे होंगे, 2 स्टोरीज के मॉरल्स लिखे होंगे और एक मॉरल पर आपने स्टोरी लिखनी होगी। और स्टोरी जो एक आप लिखेंगे मॉरल स्टोरी, उसके भी 10 नंबर हैं, ठीक है जी, उसके भी 10 नंबर हैं। 10 नंबर एप्लीकेशन या लेटर में से एक चीज़ लिखने के हो गए और 10 नंबर आप स्टोरी लिखने के, जो कि आप 2 मॉरल्स में से लिख रहे हैं। इसलिए इस तरह से सेक्शन 2 के ये 20 नंबर का पेपर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 हिस्से हैं, A B C, ठीक है जी। ए हिस्से में क्या आता है जी? स्टेंजा आता है। पोएम्स है ना हमारे पास, 20 पोएम्स हैं, उनमें से सिर्फ एक स्टेंजा आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट होगा। तो 5 नंबर का स्टेंजा, जिसमें इस तरह से डिवीजन होती है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आप शायर का नाम, पोएम का नाम और थोड़ा सा जो है कॉन्टेक्स्ट उसका, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं पोएम को। 2 नंबर का ये होता है, 3 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है इसमें। तो 5 नंबर स्टेंजा के होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है, ये बुक 1 में से पंक्चुएशन आती है, ठीक है ना। 1 या 2 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें पंक्चुएशन मिसिंग होती है, ठीक है ना। कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन कहाँ कहाँ करनी है, उसे पंक्चुएशन कहते हैं। तो वो मिसिंग होती है और आपने उसमें वो पुट करना होती है। और ये भी 5 नंबर का होता है, ठीक है जी। 5 नंबर और 5 नंबर 10 नंबर। और सी पोर्शन भी अभी इसका है, वो भी 5 नंबर का है और वो है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी कि अल्फाज के जोड़े। इसमें मिलते जुलते अल्फाज होते हैं और ये पेयर की शक्ल में होते हैं। ये कोई तकरीबन 200 के करीब पेयर्स आपके मशहूर हैं। और ये भी 5 जो हैं पेयर ऑफ वर्ड्स आपने करने होते हैं, 8 आपको आते हैं, तो ये भी 5 नंबर के होते हैं। इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपका 7 होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका आखिरी क्वेश्चन है। वो भला क्या है?
वो जी क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन है, इंग्लिश का पैरा होगा बुक 1 में से, ठीक है, वो आपको दिया हुआ होगा और उसमें उसको आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन उसकी करनी है और एक ही पैराग्राफ आता है पूरी बुक में से। 15 जो लेसन हैं उनमें से सिर्फ एक ही पैराग्राफ आएगा जिसकी वेटेज होगी 15 नंबर, ठीक है जी, 15 नंबर। अब ये देख लें जी, 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8, 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7, ये 30 हो गए और 20 नंबर ऊपर मॉरल स्टोरीज के और एप्लीकेशन या लेटर में से। ये इस तरह से 50 नंबर ये हो गए, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है जी। अब देखें, अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव हमारा 20 नंबर का था, दोनों बुक्स में से 10 नंबर के सिनोनिम्स थे और MCQs 5 नंबर के थे, 10 5 15 और करेक्शन ऑफ द वर्ब 5 नंबर की, ये 20 नंबर का ये हुआ था। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव का सेक्शन 1 आया था जो कि 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। बुक 1 में से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे, बुक 3 में से 10 और 8 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। कुल शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज 30 मार्क्स है। और इस तरह से बाद में जो हमारा सेक्शन 2 है सब्जेक्टिव का, उसकी टोटल वेटेज 50 नंबर की है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 10-10 नंबर के, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेटर्स और स्टोरीज 20 नंबर की ये हो गई और 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 और 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से सेक्शन 2 जो सब्जेक्टिव का है वो 50 नंबर का, और इस तरह से हमारी 100 नंबर की डिवीजन जो है वो पूरी हो जाती है जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। ये था आपका पेपर पैटर्न, इसको आपने जहन में रखना है जी। और इंशाल्लाह अब आपकी रेगुलर स्टडीज़ के साथ हम फिर आपके साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त और फ़ी अमानिल्लाह।